सोनाली फोगाट की मौत को हार्ट अटैक बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जब खबरें सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद कि बॉस ये मर्डर है, ये कोई हार्ट अटैक नहीं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जिसके बाद सुखविंदर और उसी के साथ साथ सुधीर जो पीए है ऑफ सोनाली फोगाट, उन्हें पुलिस के कस्टडी में ले लिया गया है 10 दिनों के लिए। और अब रिंकू ढाका जो भाई है ऑफ सोनाली फोगाट, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आखिर क्या मोटिव हो सकता है उनके बहन को मारने का। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा। आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ, आपके होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें कि सोनाली फोगाट की जब डेथ हुई थी तब उनके ही पीए सुधीर ने जो है परिवार वालों को फ़ोन किया सोनाली फोगाट के और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्हें हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। जिसके बाद रिंकू ढाका जो उनके भाई हैं अगले दिन सुबह 8:30 बजे मौका वारदात पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था जिस तरीके से सुधीर का बिहेवियर था, जिस तरीके से सुधीर बात कर रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे शॉक लगा। उन्होंने कहा कि मुझे फाउल प्ले तब लगा था कि जब मैं गोवा को पहुंचा और उसके बाद जो है मुझे सुधीर से मैंने बात की कि क्या कुछ हुआ, सारी कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। तो सुधीर का जवाब जो आया था कि तुम एक काम करो, बॉडी जाके देखनी है, हॉस्पिटल में जाके देखो, अगर कुछ काम होगा तो इधर होटल में आके मुझसे मिलना। तो उसके ऊपर रिंकू ढाका जो है उनके भाई सोनाली फोगाट के भाई, वो कहते हैं उस आदमी का बात करने का ऐसा रवैया था, अगर ऐसा किसी और के साथ होता और वो देखता ऐसी मौत किसी की तो वो शौक में होता, शौक की वजह से हिलता भी नहीं। उसने ऐसे कैसे हमें तुरंत से बोल दिया कि जाके डेड बॉडी देखनी है तो बाहर चले जाओ और मेरे से कोई काम है तो होटल में आओ। तो ये चीज़ें देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ऐसा फीलिंग आया भी था। और उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस से भी जब बात की तो उन्हें कहीं ना कहीं एक डाउट था कि उनका मर्डर हुआ है। उनके साथ जो है नेचुरल डेथ नहीं बल्कि मौत उनकी मर्डर के चलते हुई है, क्योंकि सोनाली फोगाट ने एक दिन पहले जब उनकी मौत के उसी रात को आई थिंक जब फ़ोन किया था उनके परिवार को, उनके माँ को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है उन्हें काफ़ी अनईजीनेस फील हो रहा है। और शायद यही वो दो लोग हैं सुखविंदर और उसी के साथ साथ सुधीर, जिसके बारे में उन्हें पता चला कि इनका कुछ ना कुछ गलत प्लानिंग चल रहा है उनके खिलाफ। और उन्होंने अपने परिवार को आगाह भी किया था, जिसके चलते रिंकू ढाका ने जो है पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। इसके ऊपर जो है सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उनका कहना है कि हमें तो यही लग रहा है कि पैसे के चलते ही किया गया है, प्रॉपर्टी के लिए और पैसे के लिए, और कुछ हो नहीं सकता। 21 फरवरी को भी जो सोनाली जी का फार्म हाउस था वहाँ पे भी चोरी की गई थी और सोनाली जी को रिसेंटली पता चला कि ये सुधीर ने ही प्लान किया था और इसी के बारे में शायद वो हमें बता रही थी और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन चाह रही थी, लेकिन इस सब के चलते उन्हीं का मर्डर हो गया। और जहाँ पे उनकी डेथ हुई वहाँ पे उनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो चोरी हो चुका था, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था जिसके चलते सोनाली फोगाट के भाई ने और सोनाली फोगाट के परिवार ने पुलिस से मांग की इन्वेस्टिगेशन की मर्डर के लिए। और ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद तो ये क्लियर हो ही गया है और अब मर्डर के ही एंगल से छानबीन और इन्वेस्टिगेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही और कोई अपडेट्स आते हैं आप तक पहुंचाएंगे, यूँ ही बने रही हमारे साथ। आई सी यू सून।